हम बहुत सारे लोग हैं ना, प्रभु के पास से बहुत उपकार ले लेकर चले जाते हैं और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में हम नहीं लेते। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और हम भी है कई बार जो प्रभु के पास आते हैं, प्रभु से कुछ कुछ काम को लेते हैं, उपकार को लेते हैं, बस ऊपरे ऊपरे रिलेशन को रखते हैं, अंदर की काम को, अंदर के जो मतलब डीप में हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि हम सोचते प्रभु के पास आते ही तो हमें बहुत आई से अच्छा ब्लेसिंग तो मिल ही जाता है, अच्छे आशीष तो मिल ही जाता है। लेकिन यीशु मसीह को हमको ग्रहण करना और उसकी प्रभु भोज को लेना हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु भोज के विषय में मैं बहुत बार पढ़ा, बहुत बार जाना, बहुत बार बताया, और आज भी हम बताते हैं प्रभु भोज क्या है। प्रभु भोज यीशु मसीह का देह है। प्रभु भोज क्या है? प्रभु यीशु मसीह का ब्लड है, लहू है। मेन मकसद वही है जो हमारी पापों के लिए यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता के रूप में हमारे जीवन में आया, और उसी ने हमारे लिए उस लहू को बहाया, उस ब्लड को, उस मांस को हमारे लिए दे दिया, लहू लुहान कर दिया, ताकि क्या हो, ताकि उसको लेने से, उनके ऊपर विश्वास करने से हमारा जीवन क्या हो, हमारा अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अब क्या लिखा है बाइबल में, जो लोग जो है बपतिस्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं, लोग उतना बहुत है, लोग जो आते 4 बार आएंगे, 6 बार आएंगे, जिनके जीवन में अच्छे काम हो गए हैं, और वो अपना घर में बैठ जाएंगे। यीशु मसीह सबके ऊपर अनुग्रह करता है। यीशु मसीह बड़ी इनविटेशन देता है कि बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। आमीन। तो ये प्रभु का एक क्या है, बोलो भलाई है, प्रभु का एक उपकार है, क्योंकि वो खुद भला परमेश्वर है, इसलिए वो भलाई उनके रगों रगों में है। आमीन। उनके पास आते ही प्रभु उनको बुराई नहीं देखता, बस उसके साथ भला करता है। वो क्या है, उसका पिछली ज़िंदगी क्या है, वो कैसा था, उनका हाल कैसा था, वो गरीब है, वो अमीर है, वो बुरा है, वो भला है, वो नहीं देखता। लेकिन मेरा यीशु मसीह भला है, मेरा परमेश्वर भला है, इसलिए वो उनके अंदर भला ही करता है। जो बहुत अमीर है, उसके पास कोई आएगा जिसके पास बहुताई से खाना है, क्या वो भूखा रहेगा? वो चाहे कैसा भी हो, लेकिन उनके पास बहुत सारे खाना है, बहुत अमीर है, आते ही साथ उसको खाना तो दिया जाएगा, चाहे वो कैसा भी इंसान, क्योंकि यहाँ पे खाने का ढेर लगा हुआ है मेरे प्रिय। ठीक वैसा यीशु मसीह भला परमेश्वर है, उसके पास किसी भली वस्तु की घटी नहीं है, और लोग आते ही उनके जीवन में से वो भलाई उसके जीवन में बहता जाता है। और लोगों को क्या होता है, जो कुछ उपकार को लेकर फिर वो पिछले ज़िंदगी में चले जाते हैं, जाकर बैठ जाते हैं, और वो सोचते बस यही भला ही हमारे साथ होता रहेगा, बस मिल तो गया है, जिस काम के लिए गए थे मिल गया है, लेकिन इसमें और भी कुछ मिलना बाकी है, लेकिन वो नहीं वो पाया। यहाँ पे क्या लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार को हम थोड़ा सा देखेंगे, 6 अध्याय का, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 6 अध्याय, (51) से पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैंने ये वचन एक बार और भी दिया था, फिर और एक बार हम कर रहे हैं। जीवन का रोटी जो स्वर्ग से उतरा है वो मैं ही हूँ। यदि कोई इसी रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी में जगत के जीवन के लिए मैं दूंगा वो मेरा मांस है। क्या है? जीवन का रोटी मैं ही हूँ। यीशु मसीह ही वो जीवन का रोटी है जो स्वर्ग से उतरा है, और अगर वही रोटी, स्वर्ग से उतरे हुए रोटी को हम खाएंगे तो हम स्वर्ग ही जाएंगे। अगर हम क्या बोलते, धरती के रोटी खाएंगे तो हम धरती में रह जाएंगे। तो जो स्वर्ग से उतरता है वो स्वर्ग की रोटी है। अगर उस रोटी को हम खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, बोलो? हम स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे।
अब ये रोटी क्या है? बोलो ये रोटी यीशु मसीह है। और यीशु मसीह क्या है? बोलो परमेश्वर का वचन है। आमीन, परमेश्वर का वचन है। अब परमेश्वर का वचन खाते खाते भी, उसको पढ़ते पढ़ते भी, उसको जानते जानते भी प्रभु ने कुछ नियम और कुछ काम प्रभु ने इस धरती पे रखा। कर्म बिना विश्वास क्या हुआ? क्या है? बोलो मरा हुआ है। तो विश्वास भी करना है और कर्म भी करना है। आमीन। तो इसलिए यीशु मसीह ने कुछ उपमा देकर, रोटी तोड़ कर दिया और देकर बोला, ताकि कलीसिया में लोग क्या है? बोलो जुड़े रहे। नहीं तो लोग एक बाइबल खरीदेंगे, अपना घर में ही पढ़ते रहेंगे, तो वो कलीसिया में जुड़े नहीं रहेंगे। इसलिए यीशु ने रोटी तोड़कर चेलों को दिया करे, तुम भी ऐसे ही किया करो, मेरे आने तक जब भी तुम इकट्ठा रहो यही किया करो। समझ में आ रहा है? ताकि इसीलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उस रोटी को तोड़ा, ताकि ये दिखाना चाहते थे। क्या दिखाना चाहते थे? जो तुम कलीसिया ऐसे बनाया जाएगा, तुम्हारे लिए एक ऐसा घर बनाया जाएगा, उस घर के अंदर वो तुम्हारे लिए एक रोटी दिया जाएगा जो स्वर्ग से उतरा है। वो रोटी तुम विश्वास करोगे और उस रोटी को तुम खाओगे तो अनंत जीवन तुम्हारा है यीशु के नाम से। और ये हमारे लिए क्या है? बोलो परमेश्वर की ओर से एक हमारे लिए एक नियम दिया गया है। आमीन। नहीं तो लोग बाइबल लेंगे, वचन पढ़ेंगे और घर में रहेंगे, तो कलीसिया में आने की क्या जरूरत है? बोलो परमेश्वर यीशु मसीह कलीसिया का निर्माण करने से पहले कलीसिया, ताकि कलीसिया में बार बार मिले, कोई महीने में एक बार मिले या हफ्ते हफ्ते में मिले, तो एक प्रीति भोज, एक प्रेम भोज, एक रोटी तोड़ने की भोज ये परमेश्वर ने बनाया है, ताकि लोग कलीसिया से अलग ना हो जाए, लोग अपनी अगुवे से अलग ना हो जाए, लोग यीशु मसीह से अलग ना हो जाए। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? (53) को पढ़ रहे हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच है का 53 यूहन्ना रचित सुसमाचार। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र की मांस ना खाओ और उसकी लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। मांस भी खाना है और लहू को भी पीना है, तभी हमारे अंदर जीवन। मतलब ये विधि जो यीशु मसीह ने ठहराया है उसको ये करना ही है। प्रेज द लॉर्ड। लोग आते कलीसिया से और बपतिस्मा नहीं लेते, कलीसिया के रोटी में शामिल नहीं होते और वो सोचते नहीं मेरे प्रियो, हमें रोटी में शामिल होना है, हमें इस प्रभु भोज में शामिल होना है, उस वचन के अंदर भी शामिल होना है, कलीसिया के सारे एक्टिविटी में शामिल होना है, ताकि कलीसिया हम मिलकर रहे। सिर्फ रोटी तोड़े फिर क्या करे? आराधना करे, फिर क्या करे? वचन का प्रचार करे, फिर क्या करे? कलीसिया मिलकर प्रार्थना करे, फिर क्या करे? आपस में एक साथ मिलकर प्रीति भोज करे, फिर क्या करे? एक दूसरे की हालचाल पूछे। ये कलीसिया की निर्माण के लिए ही प्रभु ने अपना देह को दिया है। प्रेज द लॉर्ड। जोरदार यीशु मसीह को ताली बजाए, यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। क्योंकि हम सोचते संसार मेरा मिल गया है। जब कोई संसार में होई हुल्लड़ होता है ना, जब किसी के घर में मैं पहुंच जाती हूँ, मैं अपने घर में भी, तो मैं हमेशा मेरे माइंड में एक चीज़ आता है, ये जो चीज़ हो रहा है क्या ये प्रभु की उद्देश्य के लिए हो रहा है या प्रभु से अलग होकर हो रहा है? हमेशा मेरे मन में ये बातें आता ही आता। ये पवित्र आत्मा की बड़ा कृपा मुझ पर है, जो प्रभु ने मुझसे कहता है, जो ये जो तुम इंजॉय कर रहे हो, ये जो आनंद कर रहे हो, कि ये क्या प्रभु के महिमा के लिए हो रहा है या तुम ऐसे ही कर रहे हो? हालेलुया। हमको ये चेक करना है मेरे प्रियो, हमेशा के लिए, बार बार, प्रति मुहूर्त में जो हमें देखना है, ये क्या यीशु मसीह की महिमा के लिए हो रहा है या हम ऐसे ही कर रहे हैं। अब 54 का देखेंगे, जो मेरा मांस खाता है और मेरे लहू को पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसमें अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस
वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरे लहू को पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। अगर लहू और मांस को जो नहीं पीता है और बपतिस्मा जो नहीं लेता है, प्रभु की उसमें शामिल नहीं होते, इसलिए तो स्थिर नहीं रहता है, इसलिए तो लोग डगमगाते रहते हैं। हालेलुया। इसलिए तो लोग आते हैं छोड़ के चले जाते हैं, लोग आते काम लेते भाग जाते हैं, क्योंकि यीशु ने प्रतिज्ञा किया अंतिम दिन क्या करूंगा, मैं उसको जिलाऊंगा, ये प्रतिज्ञा है। इसीलिए जब लहू और मांस को तो तुम्हें ऐसे कोई नहीं दे देगा पास्टर, तुम्हें चेक करेगा। क्या चेक करेगा? तुम हर हफ्ते आते कि नहीं, तुम प्रभु की एक्टिविटी में होगे नहीं, तुम चर्च की कलीसिया में हो कि नहीं, तुम सेवा में हो कि नहीं, तुम यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके नहीं, या तुम बपतिस्मा लिया है कि नहीं। तो तुम्हें प्रभु जब ये पास्टर चेक करता है, ये पास्टर का ये काम दिया गया है। और जैसे ही वो चेक करता है तो क्या पास्टर चेक करके बहुत सारे लोगों को प्रभु वश नहीं देता है और वो पास्टर बुरे बन जाते हैं। तो बुरे बन जाता है तो बनने दो। लेकिन यीशु मसीह उस इंसान को जब एक बार ठोकर लगता है तो उसको दूसरी बार लगेगा, जो मुझे मैं क्यों प्रभु वश नहीं दिया उसको भी उनको बताना चाहिए। भाई इसीलिए मैंने तुमको नहीं दिया क्योंकि तुम प्रभु की एक्टिविटी में हो लेकिन आत्मा में नहीं हो, तुम प्रभु की एक्टिविटी में हो लेकिन तुम आज्ञा पालन में नहीं हो, तुम ये काम कर तो रहते हो लेकिन तुम ठीक से प्रभु में चल नहीं रहे हो। प्रभु में चलो, नहीं तो अंतिम दिन तुम फिर जिला उठने नहीं पाओगे। मैं तो प्रभु भोज तुमको दे दूंगी लेकिन तुम्हें बड़ी आदर पूर्वक इस प्रभु भोज को लेना है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो अंतिम दिन तुमको क्या होगा, बोले फिर से जिला उठाएंगे। तो ये पास्टर का भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जिम्मेदारी होता है। इसलिए बहुत सारे पास्टर जो है लोगों की दृष्टि में बुरे बन जाते हैं, मानने दो, उसमें कोई बुराई नहीं है। हालेलुया। 57 को मैं देखती हूँ, 6 का यूहन्ना रचित सुसमाचार 56 का 57, जैसा जीविता पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह है जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो मुझे खाएगा, अब खाना बहुत कुछ है, हम संसार की खाना भी खाते रहते हैं, हमें देखना है यीशु मसीह का खाना क्या है। बोले यीशु मसीह का वचन है, यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना है। मैं बार बार तुम लोगों को बोलती हूँ और मैं बोलती ही रहूँगी, संसार में रहने के लिए प्रभु मना नहीं किया, लेकिन संसार की काम में बीच में फंसे रहना इसलिए परमेश्वर ने मना किया है। संसार की जैसा चलने के लिए प्रभु ने मना किया है, लेकिन संसार के अंदर तो हमको रहना ही है। लेकिन संसार की तौर तरीके अपनाने में प्रभु ने हमें मना किया है। हम जो कुछ करें प्रभु की महिमा, क्योंकि हम और ही मनुष्य हैं, हम अलग मनुष्य हैं। हालेलुया। हम यीशु मसीह के लोग हैं, यीशु मसीह ने हमें अभिषेक किया है, अभिषेक का कारण हमारी सारे जुए तोड़ दिया गया है, हमें अलग किया गया है, लोग है हम संसार के जैसे हम अपने आप को तालमेल मत बैठाओ, घोल के खा नहीं लो। संसार में रह रहे संसार की तरह, प्रभु में रह रहे प्रभु की तरह, कभी नहीं करो ऐसा। संसार में रहकर भी प्रभु की जैसा हमको दिखाना है। आमीन। तभी तो लोग जानेंगे हम प्रभु के लोग हैं। प्रेम दिखाओ, लेकिन प्रेम की खातिर उसकी साजी में हो जाओ, वो मत जाओ। वो पी रहा है, चलो तेरे से, ए भाई मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, हाँ भाई एक गुट तू भी पी ले, हाँ देना। ये नहीं करो, प्रेम उसको करो, उस पीने वाले के इंसान से भी प्रेम करो, लेकिन इतना प्रेम नहीं करो जो तुम उसकी साजी में साजी हो जाओ। बोलो भाई मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, लेकिन ये करतूत से प्रेम नहीं करते, तो इसे छोड़ के प्रभु के पास आ जा, तेरा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। तो इस तरीके से हमें लोगों को इस तरीके से मिलना है, इस तरीके से प्रभु के लोगों को प्रभु के पास लेके आना है। हालेलुया। 58 का देख रहे हैं, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है उसी रोटी के समान नहीं जो बाप दादा से खाया और मर गया, और यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। मतलब बाप दादा से कौन सा रोटी आया? शारीरिक रोटी आया तो जरूर स्वर्ग से, लेकिन वो यीशु मसीह बनकर नहीं आया, वो खाना बनकर आया, पेट भरने के लिए आया। हालेलुया। और यीशु मसीह का रोटी पेट भरने के लिए नहीं है। बोलो पेट भी भरेगा, मन भी भरेगा, आत्मा भी भरेगा, चैन भी आएगा,
विश्राम भी आएगा, स्वर्ग में आराम से भी रहेंगे। जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली बजाओ। लेकिन जो वो मन्ना आया था स्वर्ग से, वो सिर्फ पेट भरने के लिए आया, इसलिए तो एक दूसरे से लड़ लड़ के खाते थे। चादर उठा के ले आते थे, घर में देखते थे जितना है उतना ही है। कोई कम मिल जाता था, देखा घर में जितने लोग हैं उतना ही है। इसलिए तो यीशु ने कहा जब इस रोटी खाने के लिए लड़ो नहीं, पहले पिछले को आगे दे दो, खाओ, तुम पहले खा लो, बाद में मैं लेती हूँ। क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा की रोटी नहीं है, बोलो प्रेम की रोटी है, क्योंकि मेरा यीशु प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। इसमें बहुत सारे भेद छिपी हुई है। अगर इस भेद को हम जान जाएंगे तो हमारी स्वभाव क्या हो जाएगा, बोलो बदल जाएगा। हम लड़ेंगे नहीं, पहले मुझे दे दो, नहीं पहले आप ले लो, फिर उसके बाद हम लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा एक दूसरे के लिए लड़ो नहीं। अगर बहुत ज़्यादा कोई भूखा है तो घर में कुछ खाकर ही आए। प्रेज द लॉर्ड। ये रोटी बड़ी प्रेम रोटी है, एक दूसरे को पहले देकर फिर बाद में हमको खाना है, लड़ लड़ के नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए देखना, पहले सब बच्चों को पास्टर देते हैं, फिर बाद में खुद खाते हैं। यही नियम है, ये प्रेम यही है, जो पहले सबको दो फिर बाद में खुद खाओ। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए हम भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही व्यवहार करें, क्योंकि बहुत सारे, मेरा बोलने का ये मतलब है, बहुत सारे लोग जो प्रभु के पास आ तो जाते लेकिन प्रभु को ग्रहण नहीं करते, ये सब विधि में शामिल नहीं होते, बस उतले उतले जगह में रहेंगे, कोई एक्टिविटी में नहीं रहेंगे। चर्च में आएंगे, अगर आएंगे तो थोड़ा बहुत बैठेंगे, थोड़ा बहुत वचन सुनेंगे और क्या है ब्लेसिंग लेकर चले जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्वामी दशक की पुस्तक में क्या लिखा है, अभी बताया था, फिर से बता रहे, 10:8 में लिखा हुआ है। क्या लिखा है, जो गहरा खोदा है वह उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़ता है वो सर्प उसको क्या करेगा, डसेगा। क्योंकि सांप का, सर्प जो होता है, सांप जो होता है, सर्प बोला गया, सांप बोला गया, वो कब डसता है, कब डसता है, जो बाड़ा तोड़ता है। बाड़ा कौन सा है, बाड़ा यही है। एक शारीरिक बाड़ा भी आप देखो, जैसे कि आप जंगल की ओर भाग जाओगे, सांप की गड्ढे में पा दे दोगे, पैर रख लोगे, तो सांप तो उसमें से आपको डसेगा ही। ऐसे आत्मिक बातें भी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है आत्मिक, तो हमें आत्मिक और शारीरिक भी है, क्योंकि शारीरिक चीजों को भी सिखाने के लिए और आत्मिक चीजों को भी सिखाने के लिए है। हालेलुया। यही तो है परमेश्वर का एकलौता बाइबल, बुद्धिमानी का बाइबल। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो बाड़ा तोड़ेगा सर्प उसको डसेगा। क्यों? क्योंकि जो कोई प्रभु के सारे विधियों को थोड़ा बहुत लेता है, थोड़ा बहुत करता है, और फिर संसार में जाकर वो सारे भूल भी जाता है, वो बाड़ा भी तोड़ देता है, और सर्प जो है उसको फिर से डसता है, और वो इंसान नष्ट हो जाता है। इसीलिए यीशु ने कहा, जो मुझे खाएगा, इस रोटी में से खाएगा, वो सर्वदा जीवित रहेगा, और मैंने उसको फिर से जिला उठाऊंगा। ये प्रभु यीशु का एक वायदा है मेरे प्रियो। इसीलिए ये कलीसिया में ही होता है, और कलीसिया में जुड़े रहना कितनी बड़ी बात है। सोचो, कलीसिया के एक कलीसिया के साथ जुड़े रह के ये रोटी को खाना है। ये कलीसिया परमेश्वर की, यीशु मसीह की बनाई हुई कलीसिया होती है। परमेश्वर उसके लिए एक पास्टर नियुक्त करता है, परमेश्वर उसके लिए एक सिखाने वाला नियुक्त करता है, एक आराधना का होता है, एक एक्टिविटी के हर काम करने के लिए परमेश्वर ने सबको चुन चुन कर नियुक्त करता है। और हमको क्या करना चाहिए, उसी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हर विधि में, हर काम में हमें हाथ बटाना है। और क्योंकि जो संसार से हम अलग किए गए लोग हैं, अब हम संसार के लिए कम और प्रभु के लिए ज्यादा काम में लगे। आमीन, हालेलुया। क्या करना है, बोलो संसार के लिए कम। आज मेरा ये है, बेटे का शादी है भाई, आज संडे है, तुम्हारी बेटे का शादी क्यों ना हो भाई, आज क्यों रखा भाई संडे, आज तो तुम्हें रखना नहीं था, क्योंकि आज तो तुमको नहीं पता, जो पहले प्रभु का काम हमको करना है, तो संडे का दिन ऐसा कोई काम ही नहीं रखना है। तो ठीक है, तुम अकेला खाना बनाओ और अकेला खाओ, हम तो नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। तो जो लोग कलीसिया का होगा वो लोग संडे का दिन रखेगा ही नहीं। जो संडे का दिन क्या होता है, सभी लोग जो है प्रभु की महिमा करने के लिए होते हैं। हम मंडे को रख लेंगे, शनिवार को रख लेंगे, कुछ और दिन रख लेंगे।
ठीक वैसा ही, क्योंकि कलीसिया को मतलब संसार के काम के कम, परमेश्वर की काम पे ज़्यादा हमें ध्यान देना है। तो क्योंकि हम प्रभु के ये अपने दिल में ले लो, जो सब काम छोटा कर देंगे, प्रभु के काम को बड़ा कर देंगे। लेकिन हम क्या करते, सारा काम बढ़ा देते, और प्रभु के काम जितने भी कटौती, आधे घंटे का चर्च हो जाए तो बहुत अच्छा है, 10 मिनट में हो जाए तो 10 मिनट में वचन खत्म हो जाए और 15 मिनट में वर्शिप खत्म हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं मेरे प्रियो, 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे कलीसिया लगे और अच्छी बात है, क्योंकि मैं पूरा दिन प्रभु के लिए दे पाऊंगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा काम मेरा यही करना है, क्योंकि मैं प्रभु के लिए ही हमें सब काम पहले करना है, और बाकी काम, सारा काम को छोटा करना है, प्रभु के काम को बड़ा कर देना है। हालेलुया। इसलिए जो लोग सुबह से लेकर रात तक प्रभु की कलीसिया में सेवा करते हैं, पास्टर के साथ एक्टिविटी में रहते हैं, पास्टर के साथ सेवक के रूप में रहते हैं, और वो सेवा करते ही रहते हैं, वो लोग ज़्यादा ब्लेसिंग पाते हैं। भलाई उसकी ब्लेसिंग अब नहीं दिख रहा है, लेकिन दिखेगा, क्योंकि वो किसके अंदर है, बोलो 12 के अंदर है। उसको सांप डसेगा भी नहीं, और वो ब्लेसिंग के ब्लेसिंग ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह भला परमेश्वर है, उसके पास आते ही हमें आशीष मिल जाता है। इसलिए बाकी जो और भी काम है उसको करना ही हम भूल जाते हैं। हमें सहारा यीशु मसीह का जितने काम है, सारे काम में हमें शामिल होना है, सारा काम में। बाकी तो संसार के काम थोड़ा कम भी हो जाए, लेकिन बपतिस्मा भी लेना है, शिक्षा भी लेना है, प्रभु भोज में लेना है, एक्टिविटी में भी शामिल होना है, सेवा में भी शामिल होना है, सुसमाचार प्रचार में भी शामिल होना है। तभी अंतिम दिन फिर हम जिला उठेंगे और प्रभु के साथ हम राज्य करेंगे 1000 साल। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लिए ताली बजाए। नहीं तो अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हम सोचेंगे हमें सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्रियो, क्योंकि मेरा यीशु भला परमेश्वर है, वो देंगे, वो हमें बहुताई से देंगे। लेकिन अंतिम दिन जिला उठने के लिए उसके वायदा कुछ है, जो प्रभु भोज में शामिल हो, यीशु मसीह को पूरी रीति से ग्रहण करो, यीशु मसीह के लिए ही जियो, बाकी सारे काम छोटा कर दो, यीशु मसीह का काम को बड़ा कर दो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के जरिए हम सबको आशीष दे। अगर खुदावन ने इस वचन के जरिए आपसे बातें किया, अगर जो कोई बाद में भी सुनते हैं, परमेश्वर उनसे भी बातें करे, प्रभु उनके लाइफ भी बदल जाए। अगर इसमें से कोई भी प्रभु का काम थोड़ा बहुत करते और बाकी नहीं करते, प्रभु वो लोग इस वचन को सुनकर मन फिराकर आपके साथ शामिल हो जाए, बहुताई से शामिल हो जाए प्रभु। क्योंकि मेरा यही मकसद है प्रभु, अगर एक भी आपकी वचन के वर्ड को सुनकर एक आत्मा, एक लोगों का भी अगर मन परिवर्तन हो, तब ईश्वर के राज्य में आनंद बनाया जाएगा। प्रभु जी आप मदद करें, इस वचन जो बाद में भी सुने उनके जीवन में भी बहुताई से ब्लेसिंग आए, उनका लाइफ चेंज हो प्रभु जी, यीशु के नाम से। ताकि आपके प्रभु बोझ में, आपकी वचनों में, आपकी प्रार्थना में आपके साथ एक अच्छा मजबूती की रिश्ता सब जुड़ने पाए। प्रभु आप मदद करना प्रभु जी, सबकी मदद करना। क्योंकि थोड़ा थोड़ा बहुत सारे लोग आते हैं इधर उधर से, थोड़ा थोड़ा सुन के प्रभु, थोड़ा थोड़ा ब्लेसिंग लेकर वो सोचते हम अनंत जीवन पा जाएंगे। ऐसा नहीं है प्रभु, पूरा पूरा शामिल होना है, पूरी पूरी परमेश्वर उसी पवित्र आत्मा की उस सामर्थ्य में, उस पवित्र आत्मा के अभिषेक में, उस पवित्र आत्मा की यीशु मसीह की कलीसिया में, हुजूरी में हमें पूरी तरीके से उसी परमेश्वर पिता उसमें हमें डूब जाना है प्रभु जी। ताकि प्रभु हमें फिर से अंतिम दिन झिला उठे प्रभु जी, इस आशा और विश्वास के साथ। बाद में भी जो सुनते हैं प्रभु जी, सबका जीवन बदल जाए, सबका लाइफ बदल जाए, सबका ऊपर आपकी अनुग्रह बहुताई से हो, और पूरा पूरा समर्पण जीवन लोग दे सके आपको, संसार में कम और यीशु मसीह के लिए ज़्यादा खर्च करने वाले बन जाए, ज़्यादा अपने आप को देने वाले बन जाए, यीशु के नाम से। प्रभु आपने सुना है, धन्यवाद। मैं विश्वास करती हूँ आपने किया है, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते, उधर करते यीशु के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारा परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक मेरा यीशु बादलों पे हम सबको लेने ना जाए, हमारी कलीसिया, हमारी परिवार, प्रियजन, एक एक विश्वास योग्य लोग प्रभु जी, एक एक आपके पास्टर, प्रचारक, विश्वासी का एक एक के ऊपर ऐसे अनुग्रह होते रहे, यीशु के नाम से, आमीन।